30 साल के हो गए, बच्चियां 28 साल की हो गई, क्यों नहीं शादी हो रही? कहा जहेज नहीं बन रहा है। ये भिखारी कब तक घूमते रहेंगे? ये लालची कब तक घूमते रहेंगे? ये रहज़न कब तक घूमते रहेंगे कि माशरे की बेटियों के ऊपर इन्हें तरस नहीं आता? क्या अपनी बेटियों की तरह अपने भाइयों की बेटियों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या ये गांव की बेटियां गांव वालों की ही बेटियां हैं? क्या मेरी बेटियां नहीं हैं ये? क्या मैं इनको अपनी बेटियों का दर्जा न दूं? क्या मैं ये न समझूं कि ये सारी उम्मत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है? और मेरे महबूब की उम्मत होने के ये माना है कि आपने सबके दिल में दर्द पैदा किया है। रब कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सारे ही ईमान वाले भाई भाई हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लु मुमिनिन इख्वतुन, सारे ही ईमान वाले भाई भाई हैं। उधर से रब ने कहा, इधर से रसूलुल्लाह ने कहा सारे मोमिनीन भाई भाई हैं। जब भाई भाई हैं और हमें भाई भाई का दर्जा दिया गया है ईमान की बुनियाद पर, एक मोमिन ललियाने का है, एक आगरे का है, एक शिकोहाबाद का है, एक फला फला जगह का है, हर एक ईमान की बुनियाद पर आपस में भाई भाई है। क्या वजह है? जब रसूलुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि तमाम मुसलमान तमाम मोमिनीन का जसदिन वाहिद, एक ही जिस्म की तरह से है, तो जब एक ही जिस्म की तरह से है तो जिस्म में तो उंगली भी है, हथेली भी है, आते हैं। ये मिसाल जो हदीस पाक में मोमिनीन की फरमाई कि एक जिस्म की तरह से है, इसके माना ये हुए कि जिस तरह जिस्म का कोई हिस्सा अगर परेशान हो जाए पूरा जिस्म इकट्ठा हो के उसकी मदद करता है, इसी तरह अगर उम्मत का कोई फर्द परेशान हो जाए, कोई तंग हो जाए, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है उसकी तंगियों में उसका साथ दे, उसके लिए सहूलतें फराहम करें। इस हदीस को सामने रखते हुए अब आप सोचिए कि हमारे लिए जवान बेटियां जरूरत बनी हुई है कि उनका निकाह किया जाए। दूसरा तबका चाहता है इसके बाप से इतना माल लिया जाए कि मेरा घर भर जाए। आप बताइए अगर ये उंगली चोट खा जाए, पैर कहे मैं तेरे लिए नहीं जाऊंगा, आंख कहे मैं तेरे लिए नहीं देखूं, जबान कहे मैं तेरे लिए नहीं बोलूं, क्या बदन ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर मुआशरे के अंदर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसका जवाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा।